आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा डॉक्टर राजन शंकरन सर ने अपना मेडिटेशन पे, ध्यान पे बहुत अच्छे बात उन्होंने कहे हैं। मैं आप लोगों को वो सुनाता हूँ, थोड़ा सा सुनिए। आप लोगों को काफ़ी अच्छा सीखने मिलेगा। हंसी बहन, आपको लेट तो नहीं होगा ना? 10 मिनट मैं चलाऊंगा। हाँ जी भाई, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक मेंबर्स भी आ जाएंगे सभी। ओके। वेलकम। आई मीन, जैसे देखते हैं आप, क्लोज योर आईज एंड वॉच योर ब्रेथ। व्हाट इज द प्रोसेस? श्वास अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के बाद एक छोटा सा पॉज है, छोटा सा गैप है। फिर दूसरा जो श्वास है वो उभरता है, फिर वो निकलता है, एक पॉज। फिर तीसरा। जरा देखिए इसको, गौर से देखिए। कुछ करना नहीं है आपको। श्वास को न तेज करना है, न धीमी करना है, न गहरा करना है, न हल्का करना है। सिर्फ जो हो रहा है उसको देखना है। You don't have to change your breathing pattern. You just have to observe what's happening. And you'll observe that every breath comes and goes, and then there is a gap. Then the second breath arises and subsides. There's another gap. Then the third one. As you observe this, then put your attention on the gap वो जो जगह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। It's very important. क्योंकि वो जगह में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो ही जगह है जो कायम है। That is permanent. उसमें शांति है। उसी शांति से आपका श्वास उभरता है और उसी में लीन हो जाता है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से उभरता है, समुद्र में खत्म हो जाता है। लहर आता जाता है, समुद्र हमेशा के लिए है। Your breath arises from the gap, from the silence.
like a wave in an ocean and subsides back into that silence, like the notes of the music that we just heard. Sa re re ga. Breathing is like that note. आपका श्वास जो है गाने का सुर जैसा है. उठता है और बैठ जाता है. लेकिन जो दोनों श्वास के बीच का जो अंतर है वही परमानेंट है, वही सच है. आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब उठते हैं और बैठ जाते हैं. जब आप गहरी नींद में रहते हैं तो ये कुछ भी नहीं होते हैं. When you are in deep sleep, there is no thought, no emotion. But still you are there. You are there as what? You are there simply as silence. Deep silence. जब आप गहरी नींद में रहते हैं, जहाँ विचार, भावनाएं कुछ भी नहीं होती हैं, तो उस समय आप हैं. आपके विचार नहीं है, फिर भी आप हैं. आप किस रूप में हैं? आपका पहचान क्या है? समय आप शांति के रूप में हैं. आप शांति स्वरूप हैं. लेकिन जब जागते हैं वो भूल जाते आप. When you wake, you forget that your real identity is peace, is silence. मन बहुत भटकाता है आपको. यहाँ से वहां उछल कूद करता है. आप भटक जाते हैं. चंचल मन निस्दिन भटकत है. भटकत है ए जी भटकावत है. जिम मर कट तरु डार डार पर लटकत है लटकावत. चंचल मन भटकता है और आपको भी भटकाता है. विचार आपको यहाँ वहां ले जाते हैं. जैसे पेड़ पे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाता है, आप भी उसके साथ जाते हैं. शांति खो जाती है. चंचल मन निस दिन भटकत है. चंचल मन निस दिन भटकत है. भटकत है ऐ जी भटकावत है. चंचल मन निस
हमारे पूर्वजों ने आईफोन नहीं बनाए, कंप्यूटर नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर गहराई से देखकर सच्ची शांति का एक पथ बना के दिया है। Our ancestors did not make iPhones and computers, but they found out the path for true peace and happiness. उनके जो विचार हैं, उनके जो लिखा हुआ है, उसको पढ़कर हमको एक दिशा मिलती है। We find a direction by reading what they wrote. उसी को सत्संग कहते हैं। It's called satsang. Sat means the truth. Sang means association. Association with the truth is satsang. Truth is silence. Truth is peace. Truth is God. That's why the name for God in India is Satchitanand. Sat, truth, Chit, awareness, Anand, peace. What you are experiencing now is Satchitanand. That is within you. आपके भीतर है ये सच्चिदानंद, बाहर नहीं है। आप सबने सुना? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रहा था? जी सर। हाँ भाई आ रहा था। बहुत बढ़िया बताया। राजन संकरन सर भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं। जो अध्यात्म, जो आत्मा, परमात्मा के बारे में बात किए हैं इस ग्रुप में जो हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी की ओर मैं आप सबका ध्यान जो है मैं स्पिरिचुअल की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए कि एक बहुत अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए हम सबको अपने जीवन में ईश्वरीय जीवन जीना बहुत जरूरी है। सब में एक ही आत्मा को महसूस करना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने आत्मा को उस परम आत्मा से एक कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है।
कि हम अपने आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर पाए। ओनली एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है सत्य को एक्सेप्ट करना होगा, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होगा और उसको अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना होगा। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये मान हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये मान हो, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये मान हो, ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन में, ऊर्ध्वरोहण नित नमन गत से चीर विजय की कामना ही सत्य पथ का मर्म है, आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है, श्रेय है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में गुंजित सदा श्रुति गान हो, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, प्राण है साहस सदा ये मान हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में, आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में, आचरण बिन ज्ञान विध्वंस और अभिशाप है, जैसे बिन बाती दिया निस्तेज है निस्ताप है, आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये मान हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
आप सब हमारे ग्रुप में हमारे सेशन में ज्वाइन हुए हैं और डॉक्टर राजन शंकरन सर ग्रेट डॉक्टर जिन्होंने होम्योपैथी को विस्तार करने में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। सो अगर हम लोग अगर फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अभी सर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हंसी बहन को बुलाना चाहूँगा। हंसी बहन आप आ जाइए और सभी वेलकम करेंगे डॉक्टर हंसी बहन का। नमस्ते सभी को। काफ़ी वेलकम लंबे हम से थैंक यू। काफ़ी लंबे समय से हंसी बहन हमारे साथ जुड़ी हैं और काफ़ी बहुत अच्छा ये अभी केसेस बहुत अच्छे केसेस क्रैक करते हैं और मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों को बहुत अच्छा आप लोगों को सीखने मिलेगा इनसे। सो सभी डॉक्टर हंसी बहन का वेलकम करेंगे। वेलकम थैंक यू भाई। हंसी बहन, जोरदार मेहनत करते हो आप, जी बहुत भाई। अच्छा चल रहे हो। थैंक यू सभी को। फर्स्ट मैं अपना ग्रेटिट्यूड भगवान जी को देना चाहूंगी, डॉक्टर हैनेमैन जी को और माय फैमिली मेंबर्स जो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और डीप ग्रेटिट्यूड टू रंजित भाई जिनकी वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ रही हूँ, इतने अच्छे से केसेस क्रैक कर रही हूँ। और ग्रेटिट्यूड टू ऑल WHF फैमिली। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। फर्स्ट मैं केस रीड आउट करती हूँ। पेशेंट का वीडियो कॉल पे केस लिया था टेलीग्राम पे। बोला था क्या तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट बोल रहा है कुछ नहीं, थोड़ा इचिंग होता है। मैंने बोला कि कब से हो रहा है, तो बोली कि 4th मंथ से हो रहा है। ये यूजुअली भी 8th स्टैंडर्ड में है ये लड़की। 8th स्टैंडर्ड में नहीं, सॉरी 6th स्टैंडर्ड में है। तो मैंने पूछा कि ये 4 महीने से हो रहा है, तो 6-7 महीने पहले कुछ टेंशन वगैरह हुआ था क्या? तो बोली कि नहीं, टेंशन तो कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला कि किसी के साथ झगड़ा हुआ था, किसी की बात कोई बुरी लगी थी, कुछ तो हुआ होगा। तो पेशेंट बोल रहा है कि झगड़ा मीन्स थोड़ा थोड़ा दोस्तों के साथ होते ही रहता है और वो सॉल्व भी हो जाता है। मैंने बोला कि क्या होता है, क्या हुआ है? तो बोली कि वो एक मेरी दोस्त है ना, उसने टीचर को बताया कि मैं उसको उसके कास्ट पे बोला है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने ऐसे ही बोल दिया। मीन्स इसका कहना था कि मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं था, लेकिन उसके फ्रेंड ने टीचर को ऐसा बोला कि वो मेरे कास्ट पे बोल रही है। तो मैंने बोला कि क्या लगा तुझे उससे, तूने कैसे रिएक्ट किया वहां पे? तो बोली कि मैंने बोला कि मैं सभी से पूछती हूँ कि मैंने ऐसा बोला क्या, बट तभी सभी क्लास वालों ने क्या बोला कि मैंने सच में उसके कास्ट पे बोला है, बट उसके साथ मेरा कुछ टॉपिक ही नहीं हुआ था। वो खुद ही बोलने लगी कि मैंने कभी उसके साथ कुछ टॉपिक ही नहीं हुआ था, मैं इतना ज्यादा बोली भी नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा मेरे साथ किया। तो मैंने बोला कि जब सबने तुझे बोला कि तूने ऐसा बोला है तो तुझे क्या लगा? तो पेशेंट बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट मैंने एक्सप्रेस नहीं किया उसके सामने, एक्सप्रेस नहीं किया। मीन्स जो लड़की ने इस पे इल्जाम लगाया था उसके सामने एक्सप्रेस नहीं किया। घर आके उसने मम्मी को बताया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैंने बोला कि तो तूने उसको क्यों सामने क्यों नहीं बोला ना? तो बोले कि क्योंकि वो लास्ट पीरियड था, उसके बाद वो जल्दी से चली गई, वो लड़की चली गई थी। तो मैंने बोला कि दूसरे दिन बोलना चाहिए था, तू बोल तो सकती थी ना तुझे बात बुरी लगी तो।
तो बोली कि मुझे उसके साथ बात करने की इच्छा ही नहीं हुई। एकदम ऐसा मुझे अकेला जैसा लगा और किसी की भी साथ बात करने की इच्छा नहीं हुई। उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, बट क्या बोलूं, ये सोच के जाने दिया, इग्नोर किया उसे। तो मैंने बोला कि तो क्यों नहीं बोल पाए? वो नहीं समझा मुझे, क्यों नहीं बोल पाए? बाद में भी बोल सकते थे ना। तो पेशेंट बोलता है कि बाद में वो अच्छा बिहेव करने लगी तो मैंने जाने दिया। अभी बात करते हो या नहीं, मैंने पूछा उसको। तो वो बोलती है कि हाँ करती हूँ, बट जितना काम रहता है उतना करती हूँ बातचीत। और तो मैंने बोला कि उस दिन जब सब हुआ उस टाइम कितने दिन बात नहीं की? तो बोली कि उसके 2 दिन बाद छुट्टी ही थी, तो घर पे ही थे। उसके 3rd डे पे कॉलेज पे ये स्कूल में आए तो बातचीत चालू हो गई। तो मैंने बोला कि तुझे इतने लोगों के सामने बोला, उसका क्या लगा? तो बोले कि मुझे सबका गुस्सा आया था, मैं सभी के साथ अच्छा रहती हूँ, फिर भी सभी ने मेरे पे आरोप लगाए, मीन्स ऐसे मुझे मेरे पे वो इल्जाम लगाए, बहुत गुस्सा आया था। ये जानने के पहले ये मैं उसने बोला ये लेकिन ये सब जान के पहले हुआ था, सितंबर अक्टूबर में, ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि दिसंबर में और कुछ हुआ था क्या? तो पेशेंट बोलती है कि एक लड़का है वो मुझे चिढ़ाता है, उतना है सिर्फ। तो मैंने बोला कि वो चिढ़ाता है तो क्या लगता है तुझे? तो बोलती है कि मैंने एक बार मैम को कंप्लेंट की थी उसकी कि वो हमेशा मुझे चिढ़ाता है, लेकिन मैम ने उसको कुछ नहीं किया। मैम बोलते कि हाँ मैं करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसने घर आके मम्मी पापा को बताया था, तो उन्होंने मीटिंग में बोला था टीचर लोगों को। पेशेंट बोला कि और एक झगड़ा हुआ था। मैंने बोला क्या? कि एक लड़का था वो हमेशा मेरी कंप्लेंट करता था टीचर को कि मैं हमेशा क्लास में बातें करती हूँ, मीन्स वो उनके क्लास का मॉनिटर था। वो हमेशा इसका नाम लिखता था कि ये बातें करती है क्लास के बीच में। तो इसने पापा और मॉम को बोल दिया कि वो हमेशा कंप्लेंट करता है। तो उसने उसके पापा को बोल दिया तो वो भी थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन उसका हमेशा नाम वगैरह लिखता है। तो वो मैंने बोला कि क्या करता है? तो बोलता है कि वो हमेशा लिखता है कि मैं बात करती हूँ और चिढ़ बनाती हूँ, मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तो उसने ही बोला कि ये मेरी ही बेवकूफी है कि मैं चिट लिखती हूँ। तो मैंने बोला कि क्या लिखती है? तो वो चिट पे क्या लिखती है, अगर इसको गुस्सा आया ना तो वो गुस्से की बातें ऐसे चिट पे लिखती है, हंसते हंसते बोलती थी कि यही मेरा पागलपन है, और ये मम्मी को बाद में वो चिट्ठी देती है, ऐसा करती थी। तो और वो लड़का जो लड़का नाम लिखता है ना इसका, वो हमेशा इसको बोलता है कि इसका भी एक पार्टनर है। मैंने बोला कि पार्टनर कैसा? तो वो है ना उसके बेंच के साइड पे बैठता है। तो वो लड़का इसके पार्टनर को हमेशा बोलता है कि तुझे कैसी पार्टनर मिली है, तू कैसे संभालता है तेरे पार्टनर को? तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो खुद बोल रही है कि वो मुझको क्या समझता है, मैं इतना कुछ अडानी नहीं हूँ। अडानी मीन्स लेमैन, जैसे मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ ऐसा वो मुझे समझता है। मेरे क्लास में तो किसी को रीड करना भी नहीं आता, बहुत बच्चों को रीड करना भी नहीं आता, मैं अच्छे से रीड भी करती हूँ, मेरा स्टडी भी अच्छा है। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने टीचर को बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फालतू कुछ भी बोलते हैं। उसको ही मैंने सुनाया था कि तू तेरी पार्टनर का देख, तू कैसे संभालता है, मीन्स उस लड़के को ही इसने उल्टा बोला था। तभी एक बार बहुत ज्यादा हुआ था तब। तो भी उसने वापस मेरी कंप्लेंट की, तो तब मुझे टेंशन आया कि कुछ होगा तो नहीं ना। मैंने बात की नहीं, फिर भी उसने मैम को कंप्लेंट की थी। तो मैंने बोला कि क्या डर था, तो क्या डर लग रहा था तुझे? तो बोलती कि टीचर मुझे तो बोलेंगे ही, लेकिन घर पे भी बोलेंगे और घर पे भी कंप्लेंट करेंगे, इस चीज का डर लगता था। मैंने बोला कि तूने तो पहले से बोल के रखा है मम्मी पापा को, तो क्यों डर रही है ना इतना? तो पेशेंट बोलता है कि ऐसे ही कुछ बोल देंगे, लग रहा था अभी मेरा कोई ना कोई पेन छुपा रहा है, मेरा टिफिन छुपा रहा है, मेरे 2 पेन चोरी हो गए, मैंने टीचर को बोला लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ कहते हैं कि मैं कुछ करती हूँ बट कुछ करते नहीं। मैंने बोला कि मिस तेरी गलती नहीं, फिर भी तुझे सहना पड़ता है क्या? तो बोलती है नहीं नहीं, मेरी थोड़ी गलती रहती है,
बट फिर भी मीन्स एक एग्जाम्पल उसने दिया कि एक बार बोर्ड पे मैडम ने कुछ लिखा था तो उसको समझ नहीं रहा था, तो उसने एक पास वाली लड़की को पूछा था कि क्या लिखा है। तो हाँ, ये बोलती है कि मैं काम के लिए पूछती हूँ, ऐसे बात करती हूँ, तो वो लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैंने बोला कि सिर्फ तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले कि नहीं, बहुत दोस्तों के साथ भी होता है, मेरा कभी कभी बोर्ड पे नाम आता है, नहीं तो कम ही रहता है, मीन्स इसका नाम कम ही रहता है, कभी तो ही बोर्ड पे आता है, नहीं तो यूजुअली इसका नाम नहीं आता। तो पेशेंट बोल रहा है कुछ दोस्त ऐसे हैं कि मैं रोती हूँ ना तो कुछ पूछते हैं, और कुछ है जो इग्नोर करते हैं। जो गोरे गोरे लड़कियां रहती है ना, जो फेयर रहती है ना लड़कियां, वो मेरे दिमाग से वो मेरा दिमाग हिला देती है। वो क्या बोल रही है कि जो फेयर वाली लड़की है ना, वो मेरा दिमाग हिला देती है। तो मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो पेशेंट बोलती है कि वो लड़कियां खुद को बहुत सेल्फिश, बहुत होशियार समझती है, तो मुझे उनका बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर उनको कुछ मांगा तो भी देते नहीं। अभी क्या है ना, वो अच्छे 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 पाउच लाते हैं, अच्छे अच्छे पेन लाते हैं और हमें चिढ़ाते हैं, और पेंसिल मांगी ना तो भी वो नहीं देती। अब मैं भी उसको अब मैं भी उनको वैसा ही करती हूँ, मैं भी नहीं देती, मीन्स उनके साथ नहीं, लेकिन अभी मेरे जो दूसरे दोस्त हैं ना, उनके साथ वैसा ही करती हूँ। वो तो पहले क्लास में थे, वो तो चले गए अब, तो दूसरों के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैं भी अच्छी अच्छी पेंसिल लाती हूँ, पाउच लाने लगी हूँ। तो हमारे क्लास में क्या है ना, जो अच्छा अच्छा लाते हैं ना उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। तो अब सब मेरे दोस्त बन रहे हैं। मेरी एक टीचर थी, वो भी मेरे से अच्छा सा बिहेव नहीं करते थे, मुझे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी, इसलिए मैंने एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने पूछा कि क्यों सब तुझे ऐसा क्यों करते हैं? पेशेंट बोलते हैं कि क्योंकि मैं सभी के साथ बात करती हूँ ना, और मुझे जो किए हुए इतना पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि तू करती है क्या जोक? तो बोलती है हाँ मैं करती हूँ, कभी तो करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ करती हूँ। अगर मेरे दोस्तों ने मेरे साथ किया तो मुझे चलता है, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला कि और कुछ झगड़े वगैरह हुए थे क्या घर में दिसंबर जनवरी में? तो बोले कि हाँ थोड़े थोड़े होते हैं। तो मैंने बोला कि क्या लगता है तुझे? तो पेशेंट बोलता है कि मुझे लगता है क्यों इतने छोटी बातों पे झगड़ते हैं। तो मैं बोलती थी क्यों इतने छोटे छोटे बातें पे झगड़ा करते हो? पापा को वो बोलती थी, लेकिन पापा क्या करते थे, गुस्सा, पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मम्मी ने इसको बता दिया है कि बहुत ज्यादा उल्टा नहीं बोलना है पापा को, तो ये थोड़ा शांत रहती है, पापा से थोड़ा डरती है। तो मैंने बोला कि अभी इतने दिनों से इचिंग हो रही है, क्या लग रहा है तुझे? तो पेशेंट स्माइलिंग कर रही है, कुछ नहीं, मम्मी बोलती है ना कम हो जाएगा, तो मुझे भी लगता है कि कम हो जाएगा, मैं खुद को ऐसा ही बोलती हूँ कि कम हो जाएगा। दोस्त लोग कुछ बोलते नहीं? तो पेशेंट बोलता है कि नहीं, किसी को पता ही नहीं है। मैंने बोला कि हाथों का दिखता होगा ना, क्योंकि हाथों पे फोराम पे उसको इरप्शन आए थे। तो मैंने बोला कि वो तो दिखता होगा। तो पेशेंट बोलता है कि नहीं, लाइट है ना तो इसलिए नहीं दिखता, और वो ऊपर से जैकेट डालती है तो इसीलिए ये बताती भी नहीं किसी को। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं बताती? तो पेशेंट बोलता है कि वो बोलेंगे कि मैं क्या करूं, तुझे तुझे प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, तो बाद में कहेंगे कि, और ये भी कहेंगे कि तू साइड हो जा, तेरी वजह से हमें ना हो जाए। तो मेरी मम्मी ने तो बोला है कि ये इरप्शन दूसरों को नहीं होता अगर हाथ वगैरह लगा तो इसलिए मैं किसी को बताती नहीं। और वापस उसने खुद ने ही बोला कि एक बार मुझे है ना, सिर्फ ये 6 स्टैंडर्ड में एग्जाम में मार्क्स कम आए थे ना, तो बहुत बुरा लगा था। तो मैंने बोला कि क्यों? तो बोले कि मैं पहले से बहुत स्टडी किया था बट मार्क्स अच्छे नहीं आए, मीन्स 60 आउट ऑफ 47 46 ऐसे ही आए थे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में उसको अच्छे आए थे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि एटलीस्ट जाने दो, कि एटलीस्ट तूने ट्राई तो किया ना। तो उस दिन के बाद वो 2 दिन में भूल गई। तो ये सिनारियो है, ये एक्यूट केस है एक्चुअली, मीन्स एक्यूट, ये स्टेट इसकी अलग है, और एक्चुअली उसका अगर ओवरऑल स्टेट देखे ना तो अलग है, क्योंकि मैंने पहले भी इसको रेमेडी दी थी, वो अलग थी। और अभी इसको ये जो इरप्शन आए थे ये 4 मंथ से ही थे, तो मैंने ये सिर्फ 5-6 महीने का ही सब निकाल के उसको रेमेडी दिया था। तो कोई बोलना चाहेगा अभी?
हेलो, सभी सो गए क्या? पूरा लग रहा है रिपीटेड फीलिंग टाइप की, सबसे अलग करके रखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ एक बार भी सच हुआ सचिन सर, एक बार ही ऐसा हुआ था सिर्फ, वो भी उसकी कंप्लेंट की थी उसके वजह से, तो उसको हम आउटकास्टिंग पकड़ेंगे क्या? नहीं, वो तो कंटिन्यू रहता है ना मैम उसमें। कंटिन्यू मीन्स उसके वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, ऐसे सिर्फ उसके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है, वो भी मैंने कंफर्म किया है। ओके मैम। थोड़ा और सोचिए। और कोई बोलना चाहेगा? इसको सिर्फ एक ही सिंगल डोज दिया था, अभी 2 मंथ्स हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, रिपीट भी नहीं किया, सिर्फ एक 200 का डोज दिया था। रंजन सर नमस्ते। सभी अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर से सीख पाएंगे। सभी ने इनपुट मैम अच्छे तो डाले फिर हैं। हाँ बोलिए। या तो फिर वो मैम इसमें एक तो इनजस्टिस वाली फीलिंग है, उसके साथ में जो जस्टिस नहीं हो रहा बार बार, और दूसरा पेरेंट्स का डिस्कॉर्ड, और दूसरा सेंसिटिव का मतलब काफी सेंसिटिव है। एक नीचे वाली एक फीलिंग आ रहा है, अटेंशन सीकर टाइप का जैसे। बहुत अच्छा। और बताइए। हेलो मैम। जी बोलिए। उस हाँ, मुझे भी वही लगा, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट एंड एंगर, उसमें एंगर मतलब वो गुस्सा करती है कि उसको कोई ये समझ में नहीं लेता है, स्कूल में भी और घर पे तो नहीं, वो ऐसे गुस्सा नहीं दिखा रही है, पर कुछ हुआ है उसके साथ, वो घर पे आके माँ को बता रही है सब। और ऐसे पर वो स्कूल में नहीं निकाल पा रही है गुस्सा, उधर वो नहीं निकाल रही है। और थोड़े जलसी भी उसमें लगा, क्योंकि वो बता रही है ना कि बाकी जो बच्चे हैं उनके पास अच्छे अच्छे पाउचेस होते हैं, तो वो उसका उसको जलसी हुआ होगा, इसलिए वो खुद भी वैसे मतलब ले रही है, और रिवेंजफुल है। बट जिन्होंने उसके साथ ये किया है उनसे नहीं रिवेंज ले रही है, दूसरे बच्चों से ले रही है। बस मैम इतना ही लगा। और नाट्रमूर डीडी स्टैटस अगर ये आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता, दूसरा ही कोई होगा ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा ठीक है सोचा। मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? बोलिए बोलिए, गलत हुआ तो भी बोलिए। गुड इवनिंग हंसी मैम। गुड इवनिंग। हाँ,
मैम मुझे ये ऐसी मस्त नाइव ऐसी कम्युनिकेटिव लगी थ्रू आपसे, ऐसे बिंदास अच्छे से बात स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन फिर जैसे जैसे नहीं नहीं, आपसे पहले ऊपर से होते गए स्टार्टिंग में उसका मराठी में ऑडियो है, बहुत स्टार्टिंग में भी बहुत कम्युनिकेटिव थी वो। कम्युनिकेटिव लगी वो, अच्छे से हम्म आपसे खोल के बात की, और ऐसी डिग्निफाइड लगी। हम्म मैं क्या पागल दिखती हूँ क्या, मतलब हम्म मैं क्या अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ मैं क्या। तो ऐसी हम्म मुझे डिग्निफाइड भी लगी वो। और जैसे अभी मार्क्स कम मिले तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा, और वो जो फ्रेंड्स वो बोल रहे थे ना, तो वो थोड़ा एंगर सप्रेस्ड भी कर रही थी, लेकिन तो ओपन भी हो रही थी, इसी हम्म ज्यादा ये नहीं कर रही थी वो। हम्म मतलब मन में ज्यादा नहीं रख रही थी, मतलब मम्मी के साथ तो सब वो शेयर ही कर रही थी अच्छे जी से। और मैंने जो मतलब उसको क्वारलिंग एवर्जन था, मतलब उसको पसंद नहीं है क्वारलिंग। और हम्म कंटेंट भी लगी की असू द्या ना ते बोलतील तर, म्हणजे रहने दो, वो अगर बोल रहे तो बोलने दो, मैं क्यों हम्म उनके पास इतना ध्यान दूं, ऐसे। हम्म हम्म और जेलसी भी है, मतलब मेरे को भी अच्छे पाउचेस, और बोले वो गोरे लोग, गोरी लड़की अच्छी नहीं रहती है, और हम्म वो नेचर से, बाय नेचर से। और जैसे अभी पाउचेस का भी उसको ये लगा, इसलिए मैं भी अच्छे अच्छे पाउचेस रखे ताकि मेरे साथ भी फ्रेंडशिप अच्छे से करे। अच्छे से करे। तो मुझे नैट्रामोर डीडी स्ट्रैप लग रहा है, लेकिन आप बताइए मैम करेक्टर का बहुत नाम। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मुझे भी ना ये बच्ची कम्युनिकेटिव लगी, क्योंकि एक तो ये 6th क्लास में है, फिर भी ये आपसे आराम से पूरा डिटेल में इसने सारा कुछ बताया है। और दूसरा, जैसे इसने अपने मतलब जैसे उसको बच्चों में प्रॉब्लम है, काफी सारे बच्चों से है, और ये बोल भी रही है कि वो मेरा नाम लिख देते हैं बोर्ड पे क्योंकि मैं बात करती हूँ। तो ये मुझे लगता है क्लास में भी बहुत बातें करती होगी, तो इसीलिए इसका नाम ज्यादातर बोर्ड पे लिखा जाता है। तो ये कम्युनिकेटिव तो है। और दूसरा, इसको जेलेसी, और बच्चों के साथ हर हर दूसरे बच्चे से इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मतलब उस टाइप की जेलेसी टाइप की बच्ची लग रही है यहाँ पे। और थोड़ा एंगर एंगर तो इसको है, बट एंगर जैसे सप्रेस सप्रेस तो नहीं कह सकते, बट कई जगह पे इसने निकाला भी है, उस बच्चे को इसने बोला भी था। और इसको जब ये लगा कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, या टीचर या को कंप्लेंट ना चली जाए, या मेरे पेरेंट्स को ना चली जाए, तो इसको ये चीज का डर भी था। तो इसने पहले ही अपने पेरेंट्स को अपनी साइड में कर लिया, मुझे ऐसा लगा बता के कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है उस बच्चे की गलती है। तो थोड़ी मैनिपुलेटिव टाइप की भी बच्ची लगी मुझे ये। और जेलेसी है। और ये मुझे थोड़ा ना इसमें फील लेकिसिस का आया। जैसे इसने बोला ना, मैं भी मजाक वगैरह करती हूँ बच्चों के साथ, बट मैं हर किसी के साथ नहीं करती। बट कोई ज्यादा मजाक मेरे साथ अननोन करे तो फिर इसको अच्छा नहीं लगता। और इसको मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स बनाना भी पसंद है, इसको अटेंशन में रहना भी अच्छा लगता है, तभी ये बोल रही है कि वो लोग अच्छी अच्छी चीजें लेके आते थे तो मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो इसको भी अपनी फ्रेंड्स चाहिए, इसको भी अटेंशन चाहिए, क्लास में इसको वो चाहिए। तो मुझे ये ओवरऑल और रिवेंजफुल भी लगी, तो मुझे थोड़ा लेकेसिस का फील आया है सच में। बहुत अच्छा। और नेक्स्ट कोई बताइए। केस नहीं समझा क्या किसी को? केस नहीं समझा किसी को? हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। चलिए, मुझे नहीं आ रही है, मैं बोल देती हूँ मैम। मैंने रूब्रिक लिए हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस। ये बच्ची बहुत कम्युनिकेटिव है, मुझे कंप्लेनिंग भी बहुत लगी इसमें। इसको बच्चों से मतलब प्रॉब्लम भी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आ रहा है, जेलसी है इसके अंदर, और इसने सब कुछ सच सच भी बोल दिया, ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रुथ में है।
और एक हाइडिंग हिमसेल्फ में भी है। तो ये सारे रूब्रिक लेके मैम मेरी लेगेसिस और स्टेप आ रही है, पर मुझे लेगेसिस ज्यादा लग रही है, ये स्टेप तो नहीं लग रही है, स्टेप का डिग्निफाइड मुझे नहीं लगा, इस लेगेसिस का ज्यादा फील आ रहा है मुझे मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। कोई बोलना चाहेगा? मैम हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे ऐसा लग रहा है इसका कि डेफिनेटली एंगर सप्रेस्ड है, और लेकिन ये डिग्निफाइड भी है क्योंकि औरों से अपने आप को अच्छा समझती है, लेकिन वेरी मच कम्युनिकेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बच्चे इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो और जेलसी भी है क्योंकि ये अपने आप को डिग्निफाइड समझती है ना, तो थोड़ा इसलिए जेलसी करती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अच्छी हूँ तो मेरी तरफ ही सारे आने चाहिए, मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और इसीलिए अब ये जो लोग बच्चे जिस तरह के बच्चों को पसंद करते हैं, ये भी अब उसी तरह की हैबिट्स डेवलप कर रही है कि मैं पेंसिल्स लेके आ रही हूँ, पाउचेस लेके आ रही हूँ ताकि सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। और ये अपनी प्रॉब्लम को भी छुपा रही है क्योंकि इसको लगता है कि कोई सब मेरे बारे में कुछ अलग नहीं बोले, अच्छा ओपिनियन ही होना चाहिए मेरा। तो मुझे थोड़ा सा इसमें नेट्रम का डेफिनेटली शेड है इसमें। मुझे थोड़ा सा ना ये नेट्रम कार्ब जैसी लगी क्योंकि सेंसिटिव है ये काफी ज्यादा। लेकिन थोड़ा सा वो ये कि कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर करेंगे मैम। जी जी। और मैं बोलती हूँ दी। हाँ तो बेसिकली ये जो बच्ची है ना, ये काफी कम्युनिकेटिव लगी, जैसे सबने बोला। अम, अभी मैं भी एग्री करती हूँ, इसे ना दूसरों की बड़ी पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे चाहिए कि सब है ना इसके साथ रहे, इससे फ्रेंडशिप बनाए, सब इसके बारे में अच्छा अच्छा बोले। इसलिए वो क्या कर रही है, पाउचेस ला रही है ताकि सब उससे अट्रैक्ट हो, उसके पास आए, उसे फ्रेंड्स करे। तो ये क्यों चाहिए उसे? उसे अच्छा चाहिए अपना इमेज। तो वो बहुत स्ट्रांगली लगा, तो इसलिए सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, फेयर ओपिनियन ऑफ अदर्स। और वो टीचर के बारे में भी उसने है ना क्या किया, और उसने बोला कि टीचर है ना पीटीएम मीटिंग में कुछ बोल देगी मेरे बारे में। और ये जो है ना, इसका ये लगा के है ना, ये रिवेंज जैसे ले रही है, लेकिन जो जिन्होंने इसको बोला उनको उसने जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना उसको है ना वो कावर्डाइज भी है, और वो रिवेंज लेती है। जैसे उसने बोला मी माझा बदला घेतला, मैंने रिवेंज ले लिया। वो बोल रही है कि वो दूसरों के साथ वैसे बिहेव करती है जो दूसरे लोगों के साथ करती है। जैसे हाँ, जो लोगों ने उसके साथ बैडली बिहेव किया, वो सेम तरीके से वो लेकिन दूसरों के साथ बैडली बिहेव करती है। तो कहीं ना कहीं ये टिमिड भी दिखती है, और है ना मतलब उसका दोनों नजर आता है। मैनिपुलेटिव तो लगी रही है, क्योंकि है ना टीचर ने बोला कि तुमने बोला कि नहीं बोला, बोली कि मैं नहीं बोला। तो टीचर ने बोला मी सगळ्या मुलांना विचारणार कि मग बग तो उसने तो सबने बोला हाँ हाँ इसने बोला। तो एक दो स्टूडेंट्स है तो वो बोल सकेंगे कि हाँ इसने है ना बोला ये। लेकिन अगर सब लोग ही बोलेंगे कि नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बच्ची है ना मैन्युपुलेटिव लगी, और है ना अपने आप को बेचारी बता रही है, वैसे नहीं है। तो मुझे है ना दो रेमेडीज बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी इतनी हो गई कि इसके है ना ये सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और इसका कैसे है ना, ये मजाक करेगी लेकिन दूसरे इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वो भी मुझे जरा थोड़ा सा अलग लगा। तो ओवरऑल मुझे ये कैलकेरिया लग रही है, अगर कैलकेरिया डीडी पल्सिटीला लग रही है। अगर ये दोनों रेमेडीज नहीं है तो मैं लैकेसिस के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन मेरा पहला है ना कैलकेरिया डीडी पल्सिटीला है। थैंक यू। बहुत अच्छा एनालिसिस, बहुत अच्छा है। रेमेडी गलत चले गए। तीनों भी गलत है हंसी दी, कुछ और सोचे। तीनों भी गलत है। ओके ओके। एनालिसिस बहुत अच्छा किया।
थोड़ा सा सोचो, उसमें एनालिसिस में ही सोचो। और कोई बोलना चाहेगा? उसका प्रोमिनेंट देखो ना, पहले मेन कंप्लेंट्स कहाँ से आए हैं। दी उसको झगड़ा पसंद नहीं, क्वारलिंग एवर्जन है, मतलब वो बोलती है मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, बस वहां से उसके मेन एलिमेंट्स है। डिस्क्लोज किया जाए या किसी को और बोलना है? भाई डिस्क्लोज करें? हंसी दी अब तक मेडिसिन फ्लोर पर नहीं आई क्या? आइए आइए, अच्छा, बहुत अच्छे करो अच्छे करो एनालिसिस आइए। हंसदी करो। हाँ जी भाई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल जिन जिन्होंने स्टेफिस एग्रिया बोला। ये स्टेफिस एग्रिया ही है। इतना सब आपने जो सोफिया दी ने जो जो बोला ना, वो सब रूब्रिक उसमें कनेक्टेड है, सिर्फ रेमेडी गलत चले गए। तो मेन इसके कंप्लेंट्स कहाँ से आए थे? उसको रॉन्ग एक्यूजिएशन किया गया, उसको रिप्रिमाइंड किया, रिप्रोचेस किया गया। वहां पे क्या हुआ, वो बहुत कॉवर्डाइज थी, वो बोल नहीं पाई, एंगर सप्रेस हुआ उसका वहां पे। तो वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव थी, रिप्रोचेस लिया, एंगर सप्रेस लिया। तो ये 3 रूब्रिक अगर डाले ना तो सिर्फ स्टेफिस एग्रिया ऊपर आती है। तो बाकी की भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स है इसको, कि लोग क्या बोलेंगे, ये इसका बहुत ज्यादा है। हर बात इतनी सेंसिटिव है कि इसको हर बात लगती है। इसने मुझे कितनी बातें बताई, कितनी बातें मेरी मैडम भी ऐसे करते हैं, लोग भी ऐसे करते हैं, फ्रेंड्स लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाती किसी के सामने, बहुत कॉवर्डाइज है। ये सभी को समझ में आया होगा कि कॉवर्डाइज है, इस वजह से ये झगड़ा भी नहीं कर पाती, कॉर्लिंग एवर्जन में है ये स्टेफिस एग्रिया। ये हमेशा इंडिग्नेशन में, इसको जो कंप्लेंट्स रहते हैं वो इंडिग्नेशन की वजह से आते हैं, कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको भी वहां पे अपमानित जैसा महसूस हुआ, क्योंकि देखो इतने लोगों के सामने उसको बोला गया, तो उसको उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो निकाल नहीं पाई। तो रीजन क्या बोल रही है कि लास्ट क्लास था, तो उसके 2 दिन बाद छुट्टी थी। तो अगर उसको अगर बोलना होता तो वो कभी भी बोल देती ना, लेकिन ये इसके कॉवर्डाइज नेचर की वजह से वो बोल नहीं पाई। और बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव थी, पहले से ही उसने बहुत अच्छे से सब बताया था, बहुत कम्युनिकेटिव थी ये। रिवेंजफुल है, स्टेफिस एग्रिया रिवेंजफुल में भी पड़ी है, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स में पड़ी है, एंगर सप्रेस में है, डिग्निफाइड है, उसको फ्रेंडशिप करना, बहुत अफेक्शनेट रहती है, बहुत माइल्ड रहती है, रीडिंग रहती है। स्कूल में भी उसने क्या बोला, कभी कभी मेरा नाम आता है, लेकिन वो कभी कभी नाम आता है वो भी वो कितनी बार सुना रही है। मीन्स ये कितना सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर लेलकेसिस रहता तो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इतना कंप्लेंट करता ही नहीं, वो तो आराम से मौज मस्ती से रहता अपना, उसको इतना ज्यादा अफेक्ट होता भी नहीं। वो तो दूसरों का जोक मार के खुद भी जोक ले लेता है, ये जोक भी नहीं ले रही है, इसको एवर्जन है, जेस्टिंग एवर्जन भी है। मुझे बहुत डिग्निफाइड ईगो वाली लगी, बहुत इमेज कॉन्शियस लगी। इसको मेन कंप्लेंट्स आए थे कि लोगों ने, वो लड़की ने उसको कास्ट पे नहीं बोला था, लेकिन फिर भी उसने टीचर को बताया, टीचर इसको बोली, सभी के सामने बोली, सभी ने भी बोला कि इसने बोला है कास्ट पे। तो वहां से इसके कंप्लेंट्स आए थे, क्योंकि एंगर तो है, क्योंकि इचिंग है उसके स्किन इरप्शन में, तो एंगर सप्रेस हुआ था उसका। मैंने 3-4 ही रूब्रिक लिए थे उस टाइम पे, मैं आपको बोलती हूँ वो रूब्रिक। मैंने वही लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, कम्युनिकेटिव है, बहुत कॉवर्डाइज है, और एंगर सप्रेस हुआ था। उसके बाद बाकी का सब मैंने कनेक्ट करके उसको स्टेफिस एग्रिया 200 का सिंगल डोज दिया था, उसके पूरे इरप्शन चले गए, इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और बहुत जगह पे थे, 4-5 जगह पे आए थे, राउंड पैचेस कुछ कुछ आए थे, कुछ स्क्वायर आए थे, मीन्स रिंगवर्म भी नहीं बोल सकते ऐसा, हर अलग अलग पैचेस आए थे हर साइड पे, हाथों पे, पैरों पे, काल्फ मसल पे आया था, एक एक कंबर पे आया था, कमर में आया था।
तो वो सब चले गए। अभी उसको स्टेफिस एग्रिया 200 का सिर्फ सिंगल डोज दिया। लेकिन अगर ओवरऑल अपन बचपन से उसकी अगर हिस्ट्री देखें तो वो स्टेट उसका अलग आएगा, लेकिन जो अभी का स्टेट था ना वही मैंने सिर्फ कंसिडर किया था और वही लिया था, क्योंकि पहले तो मेरे पास किसी और कंप्लेंट के लिए आई थी, तब मैंने दूसरे रेमेडी दी थी उसकी, लेकिन अभी की स्टेट थी वो उसकी स्टेफिस एग्रिया की थी। तो हमें जो प्रोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट और अभी ज्यादा दिख रहा है ना, वो देख के देना चाहिए मेडिसिन। हंसी बहन, थोड़ा स्टेफिस एग्रिया की जिस्ट बता दो। हाँ जी भाई, ये सभी को समझा अभी स्टेफिस एग्रिया क्यों दिया? इसमें कोई डाउट है? मैं स्टेफिस नमस्ते मैडम। एग्रिया। जी नमस्ते सर। हाँ मैडम, वो जो बोल रही थी कि वो गोरे लड़कियों से उसे नफरत है वगैरह, वो क्या था फिर मैडम? वो भी जेलसी है, जेलसी स्टेफिस एग्रिया में भी है। अच्छा, वो जेलसी है। हाँ हाँ, जेलसी है वो, दूसरों के ओके पास है ओके मेरे मैडम। पास नहीं है, और ये लाने का भी ट्राई कर रही है ना, ला हाँ भी हाँ, रही है दूसरों के जैसा। बराबर है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके। यूजुअली जो स्टेफिस एग्रिया रहता है ना, बहुत माइल्ड, ईल्डिंग, अफेक्शनेट बच्चा रहता है, जो गुड बॉय इमेज रहता है बचपन में, स्टडियस रहता है, घर वालों को कभी तकलीफ नहीं देता, सभी बातें मानता है ना, तो उसको हम यूजुअली गुड बॉय इमेज वाले को स्टेफिस एग्रिया सोचते हैं। लेकिन वो बहुत टिमिड भी होता है, बहुत कॉवर्डाइज रहता है। अगर उसको कुछ बोलना है ना, फिर भी वो लोगों के सामने बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसको लगता है अगर मैंने कुछ बोला तो जो मेरी इमेज है ना वो पूरी खराब हो जाएगी, लोग मेरे बारे में कुछ बुरा बोलेंगे कि ये कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की है। इस वजह से वो कभी बोल नहीं पाता, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस रहता है। ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा पोलाइट रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत डिग्निफाइड वे में बात करेंगे। कभी स्टेफिस एग्रिया आया तो हमारे पास एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ मिलेगा और अच्छे से बात करेगा, मीन्स ऐसे कुछ भी बोलेगा ऐसा नहीं है। बहुत कम्युनिकेटिव नेचर के रहते हैं, बहुत अफेक्शनेट रहते हैं ये। इनके अंदर बहुत ज्यादा इगोटिज्म रहता है, सेल्फ स्टीम रहता है, बट ये अपना ईगो दिखाते नहीं बाहर, वो अंदर ही रहता है, हिडन ईगो रहता है। वो उनके नेचर के उस पे हमें दिखने को आता है। मैं एक बाद में एक एग्जांपल बताऊंगी उसका। ये अपने जो बच्चे रहते हैं स्टेफिस एग्रिया के, ये कभी है ना गलती नहीं करते। कि क्यों गलती नहीं करते? कि मैंने कुछ अगर गलती की तो कोई तो मुझे आके डांटेगा, या किसी से मुझे डांट मिलेगी, कोई तो मुझे कुछ सुनाएगा। ये बात को लेके ये कभी मिस्टेक करने का नहीं सोचते, और अगर की ना तो भी उनको वही डर रहता है। अभी ये लड़की ने भी बात तो कर रही थी, इसका नाम तो लिखा है, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग सफर्ड हुई है, ऐसा नहीं हुआ था। इसकी भी थोड़ी गलती थी, लेकिन वो भी उसको सुनाया जा रहा था, उसका भी उसको बुरा लग रहा था, और उसको आगे डर भी लग रहा था कि और भी पेरेंट्स को बोलेंगे और टीचर कुछ ना करेंगे, मीन्स इसको फियर पनिशमेंट, फियर रिप्रीमाइंड, इसका भी डर था। तो ये हमेशा स्टेफिस एग्रिया पेशेंट को रहता है कि कोई मुझे, मैंने अगर मिस्टेक की तो कोई मुझे कुछ बोलेगा, कुछ मुझे सुनाएगा, स्कोल्ड करेगा। इसका हमेशा डर रहता है, इसलिए हमेशा वो फियर रिप्रोचेस ऑफिस में मिलेगा, एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन में मिलेगा, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में मिलेगा। लोग मुझे नीचा दिखाएंगे, मॉर्टिफाई करेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे, ऐसा हमेशा उसको लगता है। इस वजह से वो हमेशा अच्छे से बिहेव करती है सभी के साथ। तो ये इसके जो बच्चे लोग रहते हैं या एडल्ट लोग रहते हैं, बहुत डिलीजेंट मिलेंगे, बहुत डिसिप्लिन मिलेंगे, बहुत पोलाइट नेचर के रहते हैं। बचपन से लेके अभी तक उनमें डोमिनेशन की हिस्ट्री भी हमें मिलेगी। ये बहुत इजीली डोमिनेट हो जाते हैं सभी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी वालों से, सभी से इजीली डोमिनेट हो जाते हैं। क्यों डोमिनेट होते हैं? क्योंकि इनका नेचर ही कॉवर्डाइज रहते हैं, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, कभी खुद का ओपिनियन रख ही नहीं पाते, इसलिए वो बहुत जल्दी डोमिनेट हो जाते हैं। इसके वर्ड्स बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि उसको बोलना होता है कि इनजस्टिस हो रहा है उनके सामने, तो उनको वो बोलना होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन उनके वर्ड्स मुंह के मुंह में ही रह जाते हैं। एक रुब्रिक है वो फिजिकल के इस पे है, लेकिन माइंड बॉडी एंड सोल एक्सिस जैसे बोलते हैं ना, उसमें वो रुब्रिक लेते हैं कि माउथ स्पीच स्वैलोइंग हिज ओन वर्ड्स या स्वैलोइंग हिज वर्ड्स, ऐसा एक रुब्रिक है।
तो वो उसके टिमिडिटी इतनी रहती है कि वो वहां पे बोलना चाहता है, लेकिन उसके वर्ड्स अंदर के अंदर वो सिर्फ बोलेगा कि अगर फादर कुछ बोल रहे हैं तो वो बोलेगा कि पापा पापा मुझे ये करना, ये गलत, ये ऐसा, सिर्फ उसके वर्ड उसके अंदर ही रहते हैं, वो बोल ही नहीं पाता, वहां पे वो बोल ही नहीं पाता, उसके वर्ड अंदर के अंदर ही रहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये टिमिडिटी नेचर की वजह से भी है, और अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाला मेरी इंसल्ट कर देगा, ऐसा उसको लगता है, इस वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। ये जो पेशेंट रहते हैं अपने घर वालों से कभी ऐसा बहुत ज्यादा जिद नहीं करते किसी बात के लिए, अगर कोई भी चीज चाहिए तो एक बार ही मांगेंगे या 2 बार बोलेंगे, लेकिन अगर 2 बार के बाद घर वालों ने लाके नहीं दी ना, तो वो बाद में कभी मांगेंगे भी नहीं। वो क्या बोलेंगे कि ठीक है, अभी घर वालों ने बोला कि बच्चा बोल रहा है कि साइकिल लानी है, एक बार उन्होंने मना बोल दिया, तो सेकेंड टाइम वो बोलेगा कि लानी है मेरे फ्रेंड्स के पास, सभी के पास साइकिल है, तो घर वाले बोलेंगे नेक्स्ट मंथ लाएंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ आया तो वो मुंह से बोलेगा भी नहीं कि मुझे साइकिल चाहिए, वो नहीं मांगेगा। ये उसका हिडन ईगो या हिडन डिग्निटी जो बोलते हैं ना, वो है, वो वापस मांगेगा नहीं वो चीज। यूजुअली बच्चों में ऐसा दिखता है कि एक बार छोड़ देते हैं, एक बार मांगते हैं, 2 बार मांगते हैं या छोड़ देते हैं। ये उसका सटन हिडो या हिडन ईगो ऐसा बोलते हैं इसको। बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, लेकिन खुद को जो चाहिए ना वो कभी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए इनको हमेशा इमोशन सप्रेस हो जाते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है अगर मैंने कुछ इनको बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो लोग मुझे जज करेंगे कि ये लड़का कैसा है, ये खुद की ही चलाता है, इस वजह से ये अपने इमोशन अंदर के अंदर ही रखता है। बहुत सिक्रेटिव टाइप का पर्सन रहेगा, हमेशा एंगर सप्रेस मिलेगा। इसका एंगर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है हमेशा। अगर स्टेफी हमें लग रहा है तो सीटीक्यू में भी हम पूछते हैं कि गुस्से में बहुत ज्यादा ट्रेमलिंग होता है क्या आपको, या बहुत ज्यादा रेड फेस, रेड एयर्स होते हैं क्या। तो यूजुअली स्टेफिस एग्रिया पेशेंट में ये हमें मिलते हैं कि उनको गुस्सा बहुत रहता है, मुंह लाल पूरा हो जाता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाते गुस्सा। और उनका एक और रूब्रिक है कि फिजिकल का ही है, यूरेथ्रा पेन यूरिनेशन नॉट यूरिनेटिंग व्हेन बर्निंग। मीन्स यूरिनेशन नहीं हो रहा फिर भी बर्निंग कर रहा है यूरेथ्रा। क्यों ऐसा होता है? बर्निंग मीन्स क्या रहता है कि एंगर सप्रेस रहता है, इमोशन सप्रेस रहता है, उसके कोवर्डाइज नेचर की वजह से वो एंगर इतना अंदर सप्रेस रहता है, उस वजह से उसको बर्निंग होती है। तो ये उसका पूरा साइकोडायनेमिक है। बाद में स्टेफिस एग्रिया अगर जनरल में देखे तो स्टाइज में हम देखते हैं, तो स्टाइज भी क्या है, स्टाइज जो लीड्स पे आती है वो भी अगर हाथ लगाए ना तो वो बम लगती है। तो आंखों पे ही जो स्टाइज आती है उस पे क्यों काम करता है ना, तो उसके नजरों के सामने कोई तो ऐसा इंसान होता है कि उसका बहुत ज्यादा गुस्सा है उसमें, लेकिन वो उसको देखना भी नहीं चाहता, इसलिए उसको हमेशा स्टाइज आती है। तो इसलिए हमें फिजिकल में जो स्टाइज के लिए रिकरेंट स्टाइज रहती है उसमें भी स्टेफिस एग्रिया सोचते हैं हम। दूसरा, बहुत ज्यादा प्राइड रहता है, एनवी रहती है, बहुत ज्यादा गुस्सेलू रहता है। इनको हमेशा मीन स्टेफिस एग्रिया पेशेंट अगर एडल्ट देखे तो हमें उसमें मास्टरबेशन की हिस्ट्री मिलती है और उसका रिग्रेट भी हमें मिलता है। बहुत ज्यादा मॉर्टिफिकेशन, अनमेराइटल इंसल्ट लगता है, इंडिग्नेशन वैक्सीनेशन की ये रेमेडी है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है, अगर कोई कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, इन चीजों से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस रहता है, डिग्निफाइड रहता है, इस वजह से लोग क्या बोलेंगे ना ये उसको बहुत ज्यादा लगता है। ये कॉमन फैसेट हैं इग्नेशिया के, और तो बहुत है इग्नेशिया। बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहता है, बहुत ज्यादा फेम स्टेफिस के लिए एग्रिया, काम करता है। स्टेफिस एग्रिया। जी भाई, स्टेफिस एग्रिया बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहते हैं, फेम के लिए काम करते हैं, ये अपना एम्बिशन फेम के लिए करते हैं कि लोग मुझे अच्छा अच्छा बोले। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसे भी बोलते हैं स्टेफिस एग्रिया के लिए। तो मेरे तरफ से ये पॉइंट्स थे थोड़े थोड़े, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो करो। स्टेफिस एग्रिया बहुत बड़ा है। मैं केस बताऊं?
जी भाई, एक बार आपने भी मुझे दिया था स्टेफिसेग्री, याद है आपको? हाँ, आपने मुझे दिया था, याद है? एब्डोमिनल पेन याद के लिए। याद है, याद वो बता है। दो। मम्मी के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। आप ही बता दो। 5 मिनट में दर्द कम हो गया था। हाँ, 5 मिनट में ही दर्द कम हो गया था। उस दिन क्या हुआ था, आई थिंक मम्मी ने मेरे भाभीियों को कुछ तो बोला था, लेकिन वो गलत चीज के वजह से बोला था, तो वो मुझे सहन नहीं हुआ, तो मैंने मम्मी को बोला। तो मम्मी क्या करती थी ना, मुझे बहुत ऐसे बहुत प्रिंसेस की तरह रखना, मीन्स हमेशा खिलाना पिलाना, बहुत केयर करना, एक्सेसिव केयर हो जाती थी। तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ी प्रिंसेस हूँ, कि मुझे सब इतना क्यों कर रही है, फालतू मेरी वजह से भाभीियों को सुना रही है, क्यों सुना रही है। तो मुझे इतना गुस्सा आया था, मम्मी मुझे बहुत डांट के गई थी, बहुत कुछ कुछ बोला था मम्मी ने, लेकिन वो एंगर मेरा निकला नहीं था। तो यही हुआ था सिनारियो। तो उसके बाद आई थिंक 15-20 मिनट के बाद मेरा इतना सीवियर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ, बहुत स्टार्ट हुआ। तो मैंने मेरे हिसाब से कुछ तो नाइट मोर पहले लिया, ये कुछ स्टेफिसेग्रिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोलोसेंट ली, आधा घंटा तक वेट किया, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ। तो मुझे भाई की याद आई, मैंने डायरेक्ट भाई को फोन किया, ऐसा ऐसा हुआ। आधे घंटे के बाद एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया है मेरा। भाई को बोला, भाई ने बोला कि स्टेफिसेग्रिया का एक डोज लो। और तभी मेरे पास घर में सिर्फ 30 अवेलेबल थी, मैंने 30 का ही डोज लिया, लेकिन 5 मिनट्स में मेरा पेन थोड़ा कम हुआ था और 10-15 मिनट में पूरा चला गया था। स्टेफिसेग्रिया एंगर के बाद जो कंप्लेन स्टार्ट होते हैं ना, खास करके उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। आपको एंगर से रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक में मिलेंगे स्टेफिसेग्रिया। सो आपके अंदर जो है ना इंडिग्नेशन मिसडीड्स ऑफ अदर्स था। आपकी माँ जो कर रही थी ना, वो जो भाभी के साथ कर रही थी, वो आपको सही नहीं लग रहा था, ठीक है, वो मिसडीड था। इसीलिए आपके अंदर गुस्सा आया और वो गुस्से के चलते आपका एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सिंपल सीवियर था भाई, स्टेफिसेग्रिया। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बहुत सीवियर था वो पेन। चलो आप सबके लिए एक अच्छा केस बताता हूँ, देखते हैं कितने लोग क्रैक करते हैं। सभी क्रैक कर लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। ओके, तो एक 14 साल का, 15 साल का लड़का है ये, और इसको भी एक्जिमा हुआ है, पैरों में एक्जिमा था और लगभग 1 साल से था इसको। तो इसने जो है बहुत ऑइंटमेंट लगाया था, एलोपैथी को दिखाया थे वो। एलोपैथी में 3-4 डॉक्टर को वो कंसल्ट किए थे। तो उसका जब तक ऑइंटमेंट का असर रहता था, वो इनका इचिंग बंद रहता था और वगैरह निकलते थे, वाटरी डिस्चार्जेस भी निकलते थे, तो वो भी बंद रहता था जब तक वो मेडिसिन और ऑइंटमेंट यूज करते थे। बाद में फिर हो जाता था। तो इनकी दादी का ट्रीटमेंट हमारे पास चला, साइटिका का, तो लगभग 80% आराम आ गया था 15 दिन के मेडिसिन में। तो उसके बाद एक और पेशेंट रेफर किए थे जो 8 साल से सफ़र कर रही थी जॉइंट पेन से, उनको भी बहुत अच्छा आराम आया। तो फिर इन्होंने अपने ये नाती को मेरे पास रेफर किए। पोता है ये, पोता, बेटा का लड़का है ये। सो ये दादी के साथ जो है
ये मेरे पास आया। तो लड़का जो है बड़ा शांत लग रहा था देखने में। तो मैं पूछा बताओ कब से हुआ? तो बोला 1 साल से हुआ है। 1 साल से हुआ। फेस पे स्माइल, 1 साल से हुआ है। बोला अच्छा, इसके चलते क्या दिक्कत होता है? बोला दिक्कत खुजली होता है, और मेडिसिन अगर नहीं यूज करते हैं तो ये जो है बहुत ईचिंग करता है। ईचिंग करने के बाद ब्लड आने लग जाता है। ठीक है। इसके लेकर के कोई टेंशन हो रहा है आपको? नहीं, टेंशन नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब आपको गुस्सा आता है कि इसको लेके या किसी बात को लेके? नहीं, गुस्सा भी नहीं आता। तो देखो, गुस्सा तो आता होगा, आप थोड़ा सोच के बताओ गुस्सा किस चीजों पे आता है तुमको? तो थोड़ा सा बहन के साथ थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, जब वो कुछ बोलते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता। तो उसकी दादी कहती है हाँ हाँ, ये गुस्सा नहीं करता, बहुत शांत और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। बोला अच्छा, जो बोलते हैं वो सुनता है। इसके जैसा सीधा लड़का तो कहीं देखे नहीं। इतना अच्छा और इतना सीधा लड़का है। सबका बात सुनेगा, मेरा भी केयर करेगा, घर में भी सबका केयर करेगा। अच्छा, और कोई तो कारण होगा ना बेटा। अभी क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहा हूँ। कितना में? अभी 11th में हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई में मन लगता है आपको? तो कहता है लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता है। मैं बोला अच्छा, उतना नहीं लगता मतलब आगे तुमको क्या करना है, क्या बनना है, ये बताओ। बोला अभी तो सोचे नहीं है क्या बनना है, नहीं बनना है, अभी तो सोचे नहीं है। बोला यार बड़ा कंफ्यूजन आदमी है तू यार, चल माँ से बात करा। मम्मी को फोन लगाया इसका। दी, तो मैं बोला बहन आप थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में बताओ। आपका बच्चा का किसी तरह का कोई टेंशन वगैरह लेता है क्या, या बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह करता है? पर नहीं, गुस्सा तो ज्यादा नहीं करता है, बहुत अच्छा लड़का है वो। बहन से थोड़ा बहुत तो सबका होता है, वही है। वैसे वो बहुत अच्छा लड़का है, सबसे बात करेगा, हंस बोल के रहता है, सबका बात सुनता है। लेकिन यही है कि इसको पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है। इसको मोबाइल में गेम खेलने में और मतलब टीवी देखने में, इसमें ज्यादा रुचि है, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं है। मैं बोला अच्छा लड़का है ये? बोला हाँ बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। चलो बताओ मेडिसिन। भाई फोटो पहले मैं सब बोलो। सब एक एक करके बोलो ना। हेलो भाई, पोडो ही लग रहा है मुझे भी। बहुत शांत स्वभाव का है, और जैसे उसकी दादी ने बताया कि गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, गुस्सा बहुत कम आता है। और अगर एम्बिशियस होता पढ़ने में बहुत वो, तो फिर स्टेफी हो सकता था, क्योंकि स्टेफी भी ऐसा ही है। तो ये यहाँ ये तो पोडो लग रहा है भाई। जी भाई, पोडो ही लग रहा है। पढ़ाई में होशियार होता तो हाँ भाई, स्कूल जाते। हाँ भाई, पोडोफैलम का ही फील आ रहा है। बहुत शांत है, सबका केयर भी करता है और कोई कंप्लेन भी नहीं है, प्लेफुल भी है, एम्बिशियस नहीं है। पोडोफैलम का वाह ही फील आ रहा है भाई।
सबके सब जीनियस हो गए यार। एक एक ही लास्ट सुर क्लास का हुआ था ना भाई वही बोला था ना भाई। सब पोडो अभी बोलने हुआ लगे। है बोले नहीं। हाँ? एक ही सुर में सब पोडो बोलने लगे। मुझे लगा था कि आप लोगों को ध्यान में नहीं आएगा, देखो एक सुर में आ गया। पता है भाई ये आपने पोडो इतने फाइलम, अच्छे से क्लियर करवाई है। आपसे ही सीखा है भाई ये। हाँ, इसको पोडो फाइलम दिया। पोडोफाइलम और स्टेफिस एग्रिया में यही अंतर है। पोडोफाइलम भी बहुत अच्छा बच्चा है ना, पोडो भी बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन एम्बिशियस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है। उसको उसको खेलना कूदना एंजॉय करना ये बहुत पसंद है। आपको उसमें उसके अंदर आपको गंदगी नहीं दिखेगा। बहुत मैलिशियस नहीं है, किसी को धोखा नहीं देता है, किसी का चोरी नहीं करता है ना, सच बोलता है। अच्छे बच्चों में आपको पोडोफाइलम भी दिखेगा, लेकिन इसको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए पोडोफाइलम में एंगर सप्रेस का एक ही रूब्रिक है और नहीं है। कितना अच्छा लड़का होता है ये। तो अच्छे लड़कों की गिनती में स्टेफिस एग्रिया के साथ पोडोफाइलम भी आप लोग रखना, कार्सिनोसिन भी रखना, इग्नेशिया भी रखना, है ना। ये सब अच्छे बच्चे हैं और पोडो अच्छे के साथ सच्चा है वो। बहुत बढ़िया, थैंक यू हंसी दी। थैंक यू दी थैंक यू भाई। भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन।